जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और सभी संगत को प्रणाम। जब सत्य है तो नो डाउट ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है, लेकिन साथ में एक नर्वसनेस भी होती है कि हम मालिक की उस ब्लेसिंग्स को, उस मेहर को, उस महिमा को सही शब्दों में बयान कर पाऊं, मैं उनके लिए कुछ थोड़ी सी जस्टिस कर पाऊं कि जितनी मेहर गुरुजी ने मुझ पर बरसाई है, मेरे परिवार पर बरसाई है और सारी संगत पर बरसाई है, जो भी मेरे साथ जुड़े और जिनको भी मैंने देखा, तो गुरुजी प्लीज आज मुझे वो शब्द दे दो कि मैं आपकी थोड़ी सी ब्लेसिंग्स, थोड़ी सी महिमा, जितने भी मतलब सारी संगत के साथ वो शेयर कर पाऊं। ये नर्वसनेस मेरी दूर करो गुरुजी। और जहां तक इस जन्म में मेरी ब्लेसिंग्स की बात है, गुरुजी से पहले मैंने बहुत यंग एज में अपनी मदर को खो दिया था और शायद वही मेरा रीजन बना भगवान से जुड़ने का। उस टाइम मैं इतनी छोटी थी, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने लाइफ में क्या खोया है। और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो वो वैक्यूम, वो कमी मुझे जिंदगी में कचोटती रही और शायद मैंने तभी से भगवान का दर पकड़ लिया। मुझे अभी भी याद है, बहुत छोटी सी एज में मैं माता रानी के मंदिर और शिव जी के मंदिर और साईं बाबा के मंदिर, कभी ये व्रत कभी वो व्रत। तो इनफैक्ट मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो मेरे से मजाक करते थे कि कोई भगवान तो हमारे लिए छोड़ दे, पर मुझे नहीं पता मैं क्या ढूंढती थी, क्या खोजती थी, पर मुझे बहुत शांति मिलती थी। तो मैं आज जब सोचती हूँ, मुझे लगता है शायद किसी दिन भगवान को मुझ पर तरस आ गया, कोई मेरी सच्ची अरदास थी, कोई मेरी सच्ची पुकार थी कि वही पूजा जो भगवान ने मेरे से करवाई वो गुरुजी तक जाने की सीढ़ियां बनी। क्योंकि इस जन्म में जब मैं गुरुजी से मिली, मुझे पता भी नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। कितने बड़े रब ने, सबसे बड़े मालिक ने मुझे अपने द्वार पे बुलाया है और मुझे साक्षात उनके दर्शन होंगे। मुझे कुछ एहसास नहीं था क्योंकि उस टाइम बच्चे बहुत छोटे थे, मेरी एज भी छोटी थी और शायद मैं रिलीजियस थी, इतनी स्पिरिचुअल नहीं थी। तो वो घड़ी का शुक्राना है जब गुरुजी हमारी जिंदगी में आए और उन्होंने इस लायक समझा हमें बुलाने का। मैं अपने, कहते हैं ना, अपने जरिया को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो उस जरिया का, उस मीडियम का थैंक यू कि आपकी वजह से मुझे गुरुजी मिले। हमारे बिल्डर्स फ्रेंड थे और एज यूजुअल उससे पहले मैं ये बताऊंगी कि मैं ना एस्ट्रोलॉजर्स पे बहुत जाती थी। कोई भी पंडित मैंने नहीं छोड़ा, कोई जन्म पत्री ऐसी नहीं है जो मैंने ना बनवाई हो, कोई बुक ऐसी नहीं है जो मैंने ना पढ़ी हो। उस टाइम लिंडा गुडमैन वगैरह बहुत चलती थी ज़ोडिएक साइंस पे और ये और वो, मैं बड़ी रिसर्च करती से मेरे को एक नेगेटिव फीडबैक मिलता था कि आपका काल सर्प योग है, आप मांगलिक हो, आपका ये ग्रह जीरो में है, आपका वो है, लाइफ लाइन नहीं है, बड़े सारे हेल्थ इश्यूज हैं, मतलब बड़ा कुछ, बड़े सारे उपायों के साथ मैं बहुत नेगेटिव रिमार्क लेके हमेशा अपना मायूस सा मन लेके वापस आ जाती थी। मतलब कहीं भी एक भी पंडित ने कभी ये नहीं बोला होगा मुझे देख के, मेरी पत्री देख के, कि हाँ वाह बहुत अच्छी पत्री है। बड़े सारे प्रॉब्लम्स बताते थे, मतलब कोई ऐसा दोष नहीं था जो मेरी पत्री में ना हो। तो ये फिर भी मैं हर उम्मीद के साथ ना एक नया एस्ट्रोलॉजर मिलता था और मैं वहां भागती थी। मैं और मेरी एक फ्रेंड जो बहुत मेरी बचपन की खास फ्रेंड है, हम दोनों ये काम बहुत करते थे। लेकिन जब मैं आपको बिल्डर फ्रेंड्स का बता रही हूँ, एक दिन वैसे ही जनरली हम उनके घर में दिवाली आने वाली थी, दिवाली विश करने गए और वो लोग एक मॉल बनाने वाले थे। और उस टाइम हम ये सोच के गए थे कि इस मॉल में कोई छोटी सी शॉप बुक कर देंगे, वो मेरठ में मॉल बनना था जो आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स देगी। ये सोचकर हम दोनों काम करने गए। उधर से हम थोड़ा सा टोकन पेमेंट देने के लिए चेक साइन कर रहे थे, उधर से दिवाली विश कर रहे थे, तभी मेरी नजर दीवार पे लगे स्वरूप पर पड़ी जो गुरुजी का था। तो मैंने उनको बोला कि ये तो बड़े क्यूट है, बड़े डैशिंग है, ये कौन है? तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि ये हमारे गुरुजी हैं। वो भी उस टाइम नए नए जुड़े थे, तो उनको ना ऊपरी बातें उन्होंने मुझे ज्यादा बताई कि यहाँ तो बड़े बड़े वीआईपीज आते हैं और ये बड़े सुंदर सुंदर होते हैं और ये बड़ी शांति मिलती है, ये वो। अब मेरा वही वाला क्यूरियस मन छलांगे मारने लग गया। मैंने कहा प्लीज मुझे लेके चलो। मुझे लगा कि गुरुजी शायद जो ये बता रही है एक बाबा जी होंगे जहां मैं जाऊंगी और वो मेरे बारे में मेरा फ्यूचर बताएंगे, जैसे मैंने सब जगह धक्के खाकर देखा था। और फ्रैंकली स्पीकिंग, टीवी चैनल्स पे जो गुरु के रोल में देखती थी, वो देख देख के मेरे मन में एक चिढ़ थी। मुझे कभी समझ ही नहीं आता था कि हमारी लाइफ में गुरु का क्या रोल है। मुझे शुरू से ये लगता था भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है ना, शिव जी के आगे अरदास करो, मत्था टेको, ठीक है। मुझे कभी समझ ही नहीं आई थी इन चीजों की, क्योंकि टीवी पे मैं बड़ा नेगेटिव फीडबैक अपने दिमाग में बना चुकी थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे वहीं से घूरना शुरू करा और मैं उनके पीछे पड़ गई। और वो सुहानी घड़ी नेक्स्ट डे ही थी, मैं उनके साथ उनकी कार में, और हम लोग गुरुजी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। पूरा रास्ता 1.5 घंटे वो मेरे से बात करती रही, गुरुजी के चोले ऐसे हैं, गुरुजी की जुत्ती ऐसे है, गुरुजी ऐसे हैं वैसे हैं। और मैंने मन में सोचा
यार कोई टॉपिक ही नहीं है इनके पास, ये लोग ना शायद हिप्नोटाइज हो गए हैं, सॉरी गुरुजी। पर आज हमारा ये आलम है, हम लोग सभी जो गुरुजी के चरणों से जुड़े हुए हैं, उठते बैठते सोते जागते, सुख में दुख में गम में तकलीफ में, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में सपनों में हर चीज में गुरुजी हैं। लेकिन उस टाइम वो मेरा पहला दिन था, तो मैंने यही सोचा, और उसने मुझे रास्ते में बड़ी ट्रेनिंग दी कि वहां जाके कुछ पूछना नहीं है, कुछ बताना नहीं है, गुरुजी की मौज होती है तो वो बुलाते हैं, नहीं तो वो महीनों महीनों किसी से बात नहीं करते। और गुरुजी अगर आपको कुछ भी कहेंगे तो आपने बोलना है हाँ जी गुरुजी, अगर आपको वो गलत नाम से भी बुलाएंगे तो आपने बोलना है हाँ जी गुरुजी, क्योंकि गुरुजी को आपका पता नहीं कौन सा जन्म दिख रहा होता है, तो आपने किसी भी बात के लिए ना नहीं करनी। तो मैंने मन में सोचा इतनी दूर भी जाऊंगी और वो कोई बात भी नहीं करेंगे तो फायदा क्या है, क्योंकि हम लोगों के दिमाग ऐसे ही होते हैं, जब तक किंतु परंतु 2-4 क्वेश्चन आंसर ना कर ले तब तक हम लोगों को तसल्ली नहीं होती। तो वो पहला दिन मैं पहुंची, पहले गुरुजी बड़े फॉर्मल से क्लोथ्स में, ट्राउजर्स और टी शर्ट में जमीन पर बैठे थे। वो नजारा, वो आज तक आंखें बंद करती हूँ तो सामने आ जाता है कि नो डाउट नई और पुरानी संगत में कोई फर्क नहीं है। बहुत सारी नई संगत है जो जाते ही ब्लेस हो जाती है, जिनको जाते ही कनेक्शंस मिल जाते हैं, और कई लोग 10-10 साल से जाके भी जीरो होते हैं। लेकिन वो जो नजारा है ना, वो किसी और ही जन्नत का, किसी हेवन का नजारा है, जो पता नहीं अब कब देखने को मिलेगा। तो गुरुजी सामने बैठे हुए थे फॉर्मल क्लोथ्स में, और मेरी नजरों ने ढूंढना शुरू किया किसी बाबा जी को जो मैंने सोचा हुआ था। तो मेरी फ्रेंड ने धीरे से मुझे पिंच करा कि वो है गुरुजी। गुरुजी ने इतनी तेज नजरों से मुझे देखा, उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर आज समझ आता है कि वो मेरा स्कैन चल रहा था। मेरी पूरी बॉडी में एक शिवरिंग सी हो गई, एक कपकपी सी हो गई, जैसे कुछ आपको छू के चला जाता है। और हम लोग चुपचाप बैठ गए वहां जाके। तो गुरुजी ने फिर अपने ना, ये चीजें अब समझ आती हैं, और पूरी पावर्स के साथ वो गद्दी पे वो शब्द कीर्तन चलने शुरू हो गए, चाय प्रसाद आ गई, वो कुछ और ही ऑरा क्रिएट हो गया वहां पर। और जब मेरी चरण छूने की बारी आई, मैं मन ही मन बोल रही थी गुरुजी प्लीज बात कर लेना, प्लीज बात कर लेना। और जैसे ही मैंने चरण छू के ऊपर देखा उनकी तरफ, बड़ी ही प्यारी स्माइल, वो स्माइल जो अब याद आती है, किससे आपकी जिंदगी बन जाती थी, आपका जान निछावर करने का दिल करता था, इतना कुछ हो रहा था, लेकिन तब भी समझ नहीं आ रहा था कि वो साक्षात रब है। शायद गुरुजी ने ही दिमाग पे पर्दा डाला हुआ था। तो गुरुजी ने पूछा कित्थों आई हैं? तो मैंने कहा गुरुजी रजौरी गार्डन। आहो रजौरी गार्डन ते इस तरह कर, जाके फिर मॉल च दुकाना शुकाना खोल। मेरे पैर वहीं ठिठक गए, पास में ही मेनका गांधी आंटी बैठी हुई थी, और वहां पर एक से बढ़कर एक वीआईपी संगत आ रही थी और नॉर्मल संगत की तरह बैठ रही थी। कभी मैं उनको देख रही थी, कभी गुरुजी को देख रही थी, और मैं मन में सोच रही थी कि तू गलत जगह पे आ गया, ये तो पेज 3 के गुरुजी हैं, यहाँ तो इतने बड़े बड़े लोग आते हैं और कहाँ हमारी सुनवाई होगी। ये गुरुजी के चरण छूने से पहले की बात है, मैं अपने मन में ही सोच रही थी। तो गुरुजी ने जैसे ही लाइन बोली, मैंने उनका चेहरा देखा, उन्होंने मेरे को बड़ी स्वीट सी स्माइल दी। ये उनके अंतर्यामी होने का पहला प्रूफ था, जो मेरे प्रैक्टिकल नेगेटिव दिमाग को थोड़ा सा छेड़ रहे थे कि हाँ मुझे सब कुछ पता है। और मैं बड़ी हैरान हो गई कि इनको किसने बताया, क्योंकि ये सिर्फ हम 4 लोगों की बात थी, और उस टाइम मेरी फ्रेंड कहीं और थी, उसके हस्बैंड कहीं और थे, मैं कहीं और थी। तो मुझे समझ नहीं आई ये बात इनको किसने बोली। ये सोचते सोचते मैं आगे आ गई, और तब बारी आ गई मेरे अंकल की, जो ये सोच रहे थे कि पता नहीं अब यहाँ पे भी हम कहाँ आ गए और यहाँ क्या क्या मांगेंगे, जो हम अब तक देखते आए हुए थे। तो जैसे अंकल ने गुरुजी के चरण छुए, तो गुरुजी ने तो इंटरव्यू ले लिया उनका अच्छा खासा। पहले बोले कि खोलना तेरी फाइल, तो हम लोग फिर वही नेगेटिव दिमाग, अंकल को लगा कि लोग कोई दान दक्षिणा की फाइल अब यहाँ पर भी खुलने वाली है। फिर गुरुजी ने पूछा की काम करना है, तो अंकल ने पूरा एक्सप्लेन करा कि कस्टम क्लियरेंस ये वो इस तरह से। और उस टाइम ये बात सिर्फ मेरे अंकल को पता थी, वो इतनी मेजर बिजनेस प्रॉब्लम में थे कि उनको प्रेसिडेंट की अप्रोच भी नहीं बचा सकती थी। कुछ ऐसे उनसे अननोइंगली गलतियां हो गई थी शिपमेंट में, और अंकल इतनी मेजर प्रॉब्लम में थे जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। अगर एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली इन झंझटों में फंस जाए तो आपकी पूरी उम्र कोर्टों में निकल जाती है, डेटों में निकल जाती है, और आपकी कोई सुनवाई नहीं होती। और अंकल ने वहां गुरुजी से बात होने से पहले मन ही मन अरदास करी थी कि गुरुजी मैं यहाँ पर आया हूँ, आपने मुझे बुलाया है, अगर यहाँ जरा सी भी शक्ति है, हम लोगों को चैलेंज नहीं करना चाहिए, बट वो हमारा बड़ा नया और फर्स्ट डे था। तो अंकल ने बोला अगर यहाँ जरा भी आप में शक्ति है तो प्लीज मेरी इज्जत बचा लेना, मेरे से ये काम अननोइंगली हो गया। ये सिर्फ अंकल ने मन ही मन अरदास करी थी। तो जब गुरुजी ने काम पूछा और मेरे अंकल ने एक्सप्लेन करना शुरू करा, तो ये मन में सोचे थे अब गुरुजी को मैं कस्टम क्लियरेंस क्या समझाऊं। उनको ये नहीं पता था कि उनके सामने कौन बैठा है। तो अंकल ने थोड़ा सा एक्सप्लेन करा, तो गुरुजी कहते आहो जा हो गया फिर कल्याण, जा ऐश कर, कल फिर आई ऐश करो। अब ये ऐश कर वन लाइनर ब्लेसिंग गुरुजी ने दी, हम दोनों बाहर,
कोई हमने इससे पहले सत्संग नहीं सुना था, हमें गुरुजी की महिमा नहीं पता थी, पर हमें ऐसा लगा जैसे हमारे हाथ कोई लॉटरी लग गई है। इतनी खुशी दिल में, इतनी एक्साइटमेंट, वो पूरी रात ऐसे एक हैंगओवर में गुजरी, वो हाथों में फ्रेग्रेंस, वो गुरुजी के चरण छूने की, और अभी भी एहसास नहीं था कि वो सच्चे मालिक का दर है। और हम पूरे रास्ते में एक्साइटेड घर आ गए और बड़े ही एक्साइटेड हम नेक्स्ट डे फिर वहां पहुंच गए। ऐसे करते करते हमारा 1 साल बीता। गुरुजी ने कभी मतलब कुछ 8-10 महीने मुझे गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में देखने का मौका मिला। गुरुजी ने उसमें कई बार बातें करी, छोटी छोटी, कभी नहीं भी करी, कभी बस उनका ऑरा देख के, वहां के सुकून देख के, वहां की ठंडक देख के, और वो लंगर प्रसाद खा के वो गुरुजी का सामने बैठा होना, और हम लोग वापस आने लग गए। और जिंदगी में बड़ी ही अजीब से सुकून आ गया कि हाँ जाना है, एक एक्साइटमेंट होती थी। और बस ये होता था कि गुरुजी ने आपको देख के स्माइल कर लिया ना, आपकी जिंदगी बन गई। हमने उनको इंसानी चोले में देख के पहचाना ही नहीं था कि वो कौन है। और जहां तक मैं बात उस अपने अंकल के केस की कर रही थी जिसमें वो फंस चुके थे, और जहां उन्होंने मन ही मन गुरु से अरदास करी थी, आज इस बात को कितने साल हो गए हैं, कितने साल वो केस अभी तक ऑन है। उस केस से जुड़े हुए लोग अभी तक कोर्ट में पेशियां दे रहे हैं, कुछ लोग जेल में हैं, लेकिन अंकल ने सिर्फ मन में अरदास करी और अंकल के हाथ से वो शिपमेंट्स अननोइंगली हुई। गुरुजी को पता था कि हम इनोसेंट हैं। आज तक हमारे घर में कोई पूछने नहीं आया, कोई ऑर्डर नहीं आया, कोई हमें कॉल नहीं आई। गुरुजी ने हमें बिंदास डॉन बना के उसके बाद रखा हुआ है, हमें उस तरफ से कोई टेंशन ही नहीं होने दी गुरुजी ने। इतने साल बीत गए, अब गुरुजी की कितनी ब्लेसिंग जो होती है वो गुप्त होती है। हम सोचते हैं कि कोइंसिडेंस है, हो गया होगा, ऐसे ही हो गया होगा, उसने कर दिया होगा, मैंने कर दिया होगा, लेकिन गुरुजी की शरण में आने के बाद कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। एक पल के लिए भी अगर हम प्रैक्टिकली सोचते हैं ना, अगर हम उस केस में फंस जाते तो हमारा कहीं से कोई बचाने वाला नहीं होता। ये मालिक की मेहर है कि हमें गुरुजी ने सबसे पहले इतनी बड़ी मेजर बिजनेस प्रॉब्लम से बाहर निकाला। और हम लोग मन ही मन इतने नाशुक्रे होते हैं, हम उनसे पता नहीं क्या क्या डिमांड करते रहते हैं, कितनी दुनियावी चीजें हम उनसे मांगते रहते हैं। तो यही जो 1 साल था गुरुजी का फिजिकल फॉर्म का, ये ऐसे बहुत मजे मजे में निकल गया, बिना पहचाने कि वो कौन है। हाँ, ये पता था कि हमें उनके चरणों में जाना है, हमने लंगर प्रसाद खाना है, हमने उनके दर्शन करने हैं, और आत्मा को एक सुकून मिलता था, बहुत खुशी मिलती थी। एक दिन सडनली हम लोगों को मैसेज आया कि गुरुजी बीमार हैं और सब लोग अरदास करो। अभी मैं इस चीज को समझ ही पाती, कुछ टाइम में कॉल आ गया कि गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया है और सब लोग बड़े मंदिर पहुंचो। जब मैं बड़े मंदिर पहुंची तो वहां पर मैंने लाखों की संगत फर्स्ट टाइम इकट्ठी देखी, और सबको ऐसे रोते बिलखते हुए देखा जैसे सारी दुनिया अनाथ हो गई है। और मुझे मन ही मन में अपने आप को इतना कोस रही थी कि यहाँ पे भी पंडितों की भविष्यवाणी सच हो गई। मैं इतनी इतनी वो हूँ कि गुरुजी की शरण में आई, और अभी ठीक से मैंने यहाँ पर उनको पहचाना भी नहीं, उनकी ग्रेस भी नहीं ली, उनकी ब्लेसिंग्स भी नहीं ली, और फिजिकल फॉर्म छोड़ के वो चले भी गए। मतलब मैं अपने आप को कोसने लगी, शायद मेरे ग्रह ठीक ही हैं, मुझे कोई सच्चा दर शायद सूट ही नहीं होता, कोई अच्छी सच्ची खुशी मेरे को सूट ही नहीं होती, मैं ऐसे सोच रही थी। क्योंकि हम लोग सिर्फ फिजिकल फॉर्म में गुरुजी को ढूंढ रहे थे, और दिल बहुत टूटा, सब कुछ आंखों के सामने हुआ, और हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ घर पे बैठ गए। कुछ टाइम तक हम मंदिर गए ही नहीं, मतलब हम दोनों इधर उधर फिर से भटकने लगे, साईं बाबा के यहाँ वहां, और वो वाला सुकून ढूंढने लगे जो हमें गुरुजी की शरण में मिलता था, लेकिन दिल बहुत उदास था। और अभी तब भी उनकी महिमा नहीं पता चली थी। सडनली एक दिन वही फ्रेंड ने दोबारा हमें रिवाइव किया कि क्यों नहीं जाते, मंदिर जाओ, मंदिर जाया करो, गुरुजी वहीं है, गुरुजी कहीं नहीं गए। फर्स्ट डे जब मैं बड़े मंदिर गई और वहां पे मैंने खाली गद्दी देखी और सुनसान मंदिर देखा और सब शांत देखा, पहले दिन तो आंखों में बहुत आंसू आए, हम दोनों बहुत रोए, हमने चुपचाप लंगर किया और हम लोग वापस आ गए गुरुजी की समाधि के 5-6 महीने बाद। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने जाना शुरू करा, उस टाइम गुरुजी की ग्रेस, उनकी ब्लेसिंग्स इतनी बरस रही थी संगत के ऊपर कि गुरुजी हमारे टूटे हुए दिलों को सहारा देने के लिए ना, जैसे वो कहते थे दिल्ली वालों के लिए तो चमत्कार को नमस्कार है, वो हमें दिलासा दे रहे थे। मतलब बिल्कुल आंखों के सामने की बात है, किसी को शिवलिंग में दर्शन होते थे, किसी को ज्योत में दर्शन होते थे। 4 लोगों में से 2 को फ्रेग्रेंस आती थी, 2 को नहीं आती थी। सामने झूले पे एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, इतनी गर्मी है, और झूला हिल रहा है और लोग वहां पे खड़े हैं, झूले के पीछे एक शीशा है, लोग कह रहे हैं वो रे गुरुजी, वो रे गुरुजी। और मैं लास्ट पर्सन हूँ, मुझे ऐसी चीजें कभी नहीं दिखती। मैं भी भीड़ में से पहले उछल उछल के देखने की कोशिश करती थी, अब तो दिल को पता है, आत्मा को पता है कि कण कण में गुरुजी हैं। तो मैं ढूंढ रही थी, और वैसे मंदिर में मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। किसी संगत ने क्यूरियोसिटी में वैसे ही पॉकेट से फोन निकाला और उस झूले की फोटो क्लिक कर ली। उसमें आप देखोगे कि आपको सामने शीशे में बेशक लोगों को नजर आ रहे हैं, लेकिन उस फोटो में झूले पे साक्षात गुरुजी बैठे हुए हैं, साक्षात।
तो हम लोग उस दिन हिल के रह गए कि अच्छा, इसका मतलब गुरुजी तो नो डाउट हमारे दिलों में, हमारे घरों में, अगर बड़े मंदिर में कन कन में गुरुजी हैं, वो हमारे लिए वहां इतनी ब्लेसिंग्स छोड़ के गए हैं। तो धीरे धीरे दिल को वो हौसला आने लग गया और गुरुजी की वहां पर हम हाजिरी में जाते रहे। फिर बारी आई गुरुजी को जब रब माना, उन सब चीजों की जब वो मेहर बरसनी शुरू हुई, जब दिमाग हिला, जब आत्मा हिली, जब पता लगा कि ये कोई नॉर्मल मंदिर नहीं है, ये कोई नॉर्मल दर नहीं है, मंदिर कोई भी नॉर्मल नहीं होता, लेकिन जब बड़े मंदिर में गुरुजी की शरण में अपने सामने इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल होते हुए देखा, तब मेरी आत्मा हिल के रह गई कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी जगह है, ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है और हम इसको लाइटली नहीं ले सकते, हम इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, क्योंकि गुरुजी ने मेरे साथ जो जुड़े मेरी एक एक फ्रेंड को, एक एक नेबर को, एक एक रिश्तेदार को, मेरी फैमिली को इतना ब्लेस किया, इतनी मैंने इम्पॉसिबल चीजें होती हुई देखी वहां कि मैं हिल के रह गई कि ये कैसे हो सकता है। और मेरे परिवार के जितने सत्संग हैं वो लाइफ और डेथ से रिलेटेड है। मैंने एक एक मेंबर को मौत के मुंह में जाके वहां से वापस आते हुए देखा है, और वो सिर्फ गुरुजी की मेहर से हुआ, गुरुजी की ब्लेसिंग से हुआ। गुरुजी जब बोलते थे फिजिकल फॉर्म में, जा तेनू न्यू लाइफ देती, जा तेनू एक्सटेंडेड लाइफ देती, मैं तो वहां बैठ के सोचती थी ऐसे कैसे किसी को एक्सटेंडेड लाइफ मिल सकती है। मतलब हम लोग इतने नेगेटिव होते हैं ना, हम लोग अपना दिमाग लगाने से बाज नहीं आते। और तब मैंने गुरुजी को पहचाना भी नहीं था, तो मैं मन में सोचती थी यार ऐसे कैसे एक्सटेंडेड लाइफ मिल गई। लेकिन मेरे पापा, मेरी स्टेप मॉम, मेरे हस्बैंड, खुद मैं, हम सब एक्सटेंडेड लाइफ पे, सबके सब। मैं जितने सत्संग आपको सुनाऊं उतने कम है कि मतलब ऐसे हुआ, मतलब पहले गुरुजी ने पूरा डुबोया पानी में, फिर एकदम से बाहर निकाला, ले अब सांस ले ले। इस तरह से उनकी मेहर मुझ पे बरसी है। जब गुरुजी ने समाधि ले ली उसके बाद, जैसे गुरुजी ने एक सेवा दे दी संगत को जोड़ने की, उस टाइम दुनिया जहान के और जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, तब मेरी कुछ फ्रेंड्स को मौका मिला उनके दर्शन करने का, लेकिन मेरे पेरेंट्स कभी नहीं गए। मैं उनको बोलती थी तो वो सुनते नहीं थे मेरी बात, वो बड़ा नेगेटिव वे में बोलते थे, पता नहीं तो शाम के टाइम कहाँ जाती है, हमारे तो ये हैं, हमारे वो नहीं, हम नहीं जाते। तो वो हमेशा बड़ा पोलाइटली मेरे को रिफ्यूज कर देते थे, क्योंकि उनकी वो मेरे ख्याल से कॉल ही नहीं आई थी गुरुजी के दर्शन करने की। लेकिन गुरुजी के समाधि के बाद पता नहीं कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम वाले लोग मेरे सामने आते थे। किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की शादी को 10-20 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, किसी को कैंसर है। तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलती थी आगे से कि हमारा बड़ा मंदिर है, हमारे गुरुजी हैं, वो आपको ब्लेस करेंगे, वहां चलो। और 2 साल, लगभग 2.5 साल हम वो नॉर्मल कार में 8-8, 9-9, 7-7 लोग एडजस्ट करके भर भर के बड़े मंदिर जाते रहे। और मैं आपको इतनी शान से कह सकती हूँ, गुरुजी ने मेरी इतनी इज्जत रखी, मेरी इतनी, जैसे कहते हैं ना, लाज रखी, मेरा इतना मान सम्मान गुरुजी ने बढ़ाया कि गुरुजी ने वहां सबको खूब ब्लेस किया। मेरे ऐसे कजन्स जिनकी शादियां नहीं हो रही थी और वो गए, उन्होंने माथा टेका, गुरुजी से अरदास करी, उनकी शादियां हो गई। जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे उनके बच्चे हो गए। हमारे कुछ नोन फ्रेंड्स हैं, काफी क्लोज हैं वो, उनका मतलब 3 सिस्टर्स का एक ही ब्रदर था जो यंग एज में एक्सपायर हो गया था, और वो लोग बहुत टूटे हुए थे। गुरुजी ने उनको ड्रीम में दिखा के कि मैं तुम्हारा भाई वापस भेज रहा हूँ, सेम जिस दिन उनके भाई का बर्थडे होता था वो सोल वापस भेजी उनके बर्थडे वाले दिन। ये बहुत बड़ा सत्संग है जो मैं बहुत शॉर्ट में सुना रही हूँ, क्योंकि कई लोगों को कुछ वहम भी होता है कि उनकी खुशियों को नजर ना लग जाए। लेकिन मैं आपको दिल से कह सकती हूँ कि गुरुजी की मेहर बताने से, उनको शेयर करने से वो ब्लेसिंग्स बहुत बढ़ती हैं। तो मैं उस दिन हिल के रह गई कि जो भगवान सोल को सिलेक्ट करके आपकी जिंदगी में वापस भेज सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते वो। और रजौरी में एक छोटी सी बच्ची रहती है जिसको जब वो 5 इयर्स की थी उसको कैंसर हो गया था। ये सारे समाधि के बाद के सत्संग है, और डॉक्टर्स ने उसकी सर्जरी बोली थी कि लाखों रुपए लगेंगे, तब भी गारंटी नहीं है वो बचेगी नहीं बचेगी। वो बच्ची गुरुजी के दर पे गई, माथा टेका, लंगर प्रसाद खाया, और धीरे धीरे उसकी रिपोर्टों से कैंसर ही गायब हो गया। इतनी मेहर हुई उस पर गुरुजी की कि आज आप उसका नूर देखोगे ना चेहरे का, आज आप उसके बाल देखोगे, आप हैरान रह जाओगे। उसके अंदर जो भक्ति गुरुजी ने डेवलप करी है वो आप देखोगे तो वो हैरान हो जाओगे। तो ये सब मालिक की मेहर बरसती रही, और मैं साइड में खड़ी होकर सोचती रही, गुरुजी मेरा नंबर कब आएगा। मतलब उस टाइम इतने स्टूपिड थे हम। ये धीरे धीरे गुरुजी ने वो आत्मा का कनेक्शन करवाया। मुझे लगता था कि यार जो मेरे साथ जाता है, जिसको मैं लेके जाती हूँ, हम कौन होते हैं लेके जाने वाले। गुरुजी उसका काम तो झट से कर देते हैं। यहाँ शादियां भी हो गई, यहाँ लोग जो कर्जों में डूबे थे वो पेंट हाउसेस में रह रहे हैं, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, हेल्थ ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है।
तो गुरुजी मेरे कब सुनेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत स्टूपिड हैं, हम दुनियावी ब्लेसिंग्स को ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स, एटलीस्ट मैं उस टाइम पे ऐसी थी कि मुझे लगता था बड़ी सारी चीजें भी लाइफ में सॉर्ट आउट होने वाली हैं, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, लेकिन गुरुजी ने जो अपनी सेवा दी, जो अपना दर बख्शा, वो इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी, वो आज की डेट में समझ आती है। आज हम लोग कितने लॉस्ट हैं। बेशक गुरुजी ने हमें घरों पे बैठकर कनेक्शन लगाना सिखाया, दूसरों के लिए अरदास करनी सिखा दी, दूसरों के लिए, अपनों के लिए मांगना सिखा दिया, लेकिन बड़ा मंदिर मुझे लगता है हमारी सोल्स वहीं जाके रिचार्ज होती हैं। वो मंदिर, वो सेवा, वो दर, वो ऑक्सीजन सेंटर, वो इतना बड़ा धाम, कितना मिस करते हैं हम लोग उसको। लेकिन हम लोग जब वहां जाते हैं तो कितना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि आज नहीं जाना, कल चले जाएंगे, आज सेवा की छुट्टी कर लेते हैं, अगले हफ्ते चले जाएंगे, आज ये वाला काम है। अब वो मालिक की मेहर हम लोग कितना मिस करते हैं, कितना मिस। अब मैं घर पे बैठ के, हम लोग कितने ऐसे हैं जो आंखें बंद करके मंदिर की पूरी यात्रा करके गुरुजी करवा के आते हैं, ये समाधि पे माथा टेका, ये शिवलिंग पे टेका, क्योंकि वहां पर एक कण कण में गुरुजी की ब्लेसिंग है। ये चीज मैंने कितनी बार फील करी हुई है, कितनी बार गुरुजी ने प्रैक्टिकली दिखाया हुआ है, मैं आपको वर्ड्स में बता नहीं सकती। तो ये सब चलता रहा और मैं सोचती रही कि अच्छा चलो गुरुजी मेरी भी सुनेंगे। बाकी इतनी मेहर बरस रही थी, वो नहीं नजर आ रहा था। फिर बारी आई मेरे फादर की। अचानक से एक दिन उनकी इच्छा जागी कि मुझे मंदिर लेके चल। तो उनकी कॉल थी, शायद उनकी लाइफ में बहुत डिफिकल्ट टाइम आने वाला था, तो गुरुजी ने उनको अपनी शरण में बुला लिया। ये हमेशा सबके साथ होता है, गुरुजी एक बार आपको मैसेज भेजते हैं जब कोई मुश्किल की घड़ी आने वाली होती है। अब ये हमारे ऊपर है कि हमने कितने एफर्ट्स डालने हैं, हमने अपना कितना कर्म करना है, उस तो एक स्टेप आगे बढ़ाना होता है, और वो 100 स्टेप गुरुजी बढ़ाते हैं। फिर तो जब पापा गए, उनको बहुत अच्छा लगा, बड़े खुश हुए और बड़ा अच्छा कनेक्शन हो गया उनका। और कुछ महीने बीते, ये सत्संग गुरुजी ने मेरे से बहुत जगह करवाया, लेकिन मैं जितनी बार सुनाऊं उतनी बार कम है, क्योंकि जब आप उस प्रोसेस में से निकल रहे होते हो ना, जो तकलीफ आप झेलते हो, जो दर्द आपकी आत्मा को होता है, उसके बाद मालिक जब आपको संभाल लेते हैं, जब आपको उस जख्म पे मरहम लगाते हैं, तो वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो टाइम आपका कितना डिफिकल्ट होता है और गुरुजी कैसे हाथ पकड़ के आपको उस डिफिकल्टी में से बाहर निकाल लेते हैं। तो वही मेरे फादर को कुछ अटैक हुआ और पूरी बॉडी में सेप्टिकसीमिया हो गया था, उनको पॉइजन फैल चुका था, 100 किलो उनका वेट था और वो कोमा में थे। अब फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतारना एक टास्क थी। हमारे पास आप कुछ भी कह लो, सारा जो भी कुछ होता है गुरुजी का जल होता है और गुरुजी का नाम होता है, गुरुजी का मंत्र जाप होता है। सबसे पहले वो मैंने पापा के मुंह में डाला और बड़े एफर्ट्स के साथ उनको नीचे उतार के एम्बुलेंस में डाला। इस पूरे एपिसोड की मैं पल पल की गवाह हूं। जैसे इंसान लास्ट सांसें ले रहा होता है, उनकी लास्ट वो जैसे अंदर से स्नोरिंग चल रही थी। एम्बुलेंस में वो थे, हाथ में मैंने उनके गुरुजी की फोटो पकड़ाई थी और एक मेरे हाथ में थी, और जाके सीधा डॉक्टर्स ने उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया और मुझे बोल दिया कि कुछ घंटे हैं, इनकी तो किडनी भी डैमेज हो रही है, सब कुछ डैमेज हो रहा है और ये कोमा में है और अब हम इंजेक्शन लगाएंगे लेकिन कोई होप नहीं है, तो आपने जिसको बुलाना है आप बुला लो, बहुत कम चांसेस हैं। उस टाइम, ये बड़े साल पहले की बात है, मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी की फोटो भी चमत्कार करती है। तो वो छोटी सी फोटो मैंने जाके वेंटिलेटर पे लगा दी और मैं बाहर बैठ के घंटों रोती रही। वो एक दिन मेरी तकलीफ का था, क्योंकि जब जब मैं आईसीसीयू में झांकने जाती थी, उनको इस हालत में देखती थी वेंटिलेटर पे, और बाहर आके मेरा रोना निकल जाता था कि चलो अब पापा के भी जाने का टाइम आ गया है। बाहर रिश्तेदारों की भीड़ इकट्ठी हो गई और अंदर गुरुजी की फोटो थी। अब गुरुजी ने हमेशा बोला कि मैं तुम्हारे कर्म कटवाता हूँ, किसी के 10 दिन में, किसी के 6 महीने में, किसी के 1 साल में, किसी के मिनटों में। तो और 90% वो कटवाते हैं, बाकी हमने उनका नाम, उनकी शरण, उनका मंत्र जाप करते हुए काटना होता है। तो वो कर्म कटे पापा के एक रात में। नेक्स्ट डे उनका वेंटिलेटर डॉक्टर्स उतारने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनकी बॉडी ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। वो मेरे को, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिनको बहुत गुरुजी के सपने आते हो या फ्रेग्रेंस आती हो, या, लेकिन ये मुझे पता है कि वो 24/7 मेरे साथ है। और उस टाइम मेरा जुड़ने का प्रोसेस था, उस टाइम गुरुजी मुझे अपने से जोड़ रहे थे। तो बाहर जहाँ वो मेडिसिन की इतनी पिक्यूलियर सी स्मेल आती है, मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही थी। अंदर उनका वेंटिलेटर उतर रहा था, फिर उनकी सारी पाइप्स वाइप्स उतरी, डॉक्टर्स ने मुझे आईसीसीयू में बुलाया। मैं अंदर गई ये सोच के कि मुझे पता नहीं क्या देखने को मिलेगा, और मैं जिंदगी का वो सबसे, मतलब बड़ा, इसको क्या बोलूं, चमत्कार कहूं, मेरिकल कहूं, कि जिस कंडीशन में मैं अपने फादर को लेके गई थी, वो आईसीसीयू में उठ के बैठे हुए थे, सारी पाइप्स और वेंटिलेटर उतर चुका था, और मुझे एक आईब्रो ऊपर करके बोले कि बाबूजी की हाल है। उस टाइम मुझे लगा कि कोई रूहानी शक्ति आई और उनके अंदर जीवन दान दिल के चली गई है। उनका वो चेहरे का ग्लो, उनकी वो आवाज मैं भूल नहीं सकती। मेरी टांगे वहां कांप रही थी। मैंने कहा हाँ जी पापा कैसे हो?
कहते तेरे को पता है गुरुजी मेरे साथ खड़े थे, ये उनकी समाधि के बाद का सत्संग है। मैंने कहा पापा चुप करो, आप रेस्ट करो। नहीं नहीं, मंत्र जाप मेरे अंदर चल रहा था। मैंने कहा चलो पापा आप रेस्ट करो। उनको भी नहीं पता था कि वो किस फेज से बाहर निकले हैं। अब इतने क्रिटिकल केस में जहां आपको हफ्तों हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, गुरुजी ने हमारी हर चीज का लिहाज रखते हुए, जैसे हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, दूसरी प्रॉब्लम्स भी होती है, उनको इतनी स्पीडी रिकवरी दी और वो बड़ी जल्दी अपने घर की स्टेयर्स जय गुरुजी करते हुए चढ़ रहे थे। और मेरे आंखों के आगे वो नजारा घूम रहा था कि मैं किस कंडीशन में उनको लेके गई थी और कैसे ये जादू की छड़ी घूमी और कैसे गुरुजी ने इतनी जल्दी इनको अपने पैरों पे चला के रिवाइव कर दिया। वो इतना बड़ा मिरेकल था, वो इतनी बड़ी कृपा थी गुरुजी की। वो थी लाइफ एक्सटेंशन जो मेरे फादर को गुरुजी ने दी। उसके बाद उन्होंने 7 साल बहुत हेल्दी तरीके से काटे। लास्ट में उनको कुछ तकलीफ हुई, कुछ महीने, लेकिन तब भी जब उनको लास्ट में पैरालिसिस का अटैक हुआ, हम लोगों की नजरों में वो बहुत तकलीफ में थे, पर उनके चेहरे से कभी वो स्माइल नहीं गई। उनके पॉकेट से कभी गुरुजी की फोटोग्राफ नहीं हिली। उनका एक हाथ हिलता था और मैं उनको कहती थी पापा जय गुरुजी, तो वो पॉकेट से फोटो निकाल के इशारा करते थे जय गुरुजी। वो बोल नहीं पाते थे, लेकिन मुझे उस टाइम पे भी ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने अपने हाथों पे रख के उनकी तकलीफ कटवा रहे हैं। और फाइनली एक दिन जब हम लोग खुद ही मेंटली प्रिपेयर हो गए और जब हमने खुद गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी उनको अपने चरणों में ले गए और वो लाइफ एक्सटेंशन, वो टाइम गुरुजी ने उनका एक एक पल अपने चरणों से जैसे जोड़ के कटवाया। वो गुरुजी की मेहर थी, गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जो पापा पे बरसी। और फिर हम लोग बिल्कुल समझ गए, नतमस्तक हो गए गुरुजी की शक्तियों के सामने, उनकी ब्लेसिंग्स के सामने। और वो प्रोसेस चलता रहा, संगत जुड़ती रही पूरा। जब गुरुजी मेरे से बार बार पूछते थे ना कित्थों आई है, मैं कहती थी रजौरी गार्डन, तो मैं सोचती थी ये भूल जाते हैं या मेरे से जान के पूछते हैं, क्यों पूछते हैं। तो गुरुजी उस टाइम मेरे को लगता है रजौरी गार्डन को ब्लेस करे थे। नो डाउट आज गुरुजी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे है, पूरी दुनिया ब्लेस्ड है, लेकिन उस टाइम पे रजौरी की संगत इतनी स्पीड से ब्लेस हो रही थी। मार्केट में जहां जाओ गुरुजी का स्वरूप, किसी के गाड़ी में देखो गुरुजी का स्वरूप, हर तरफ गुरुजी 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 हो रहा था। और उसमें से गुरुजी ने कई लोगों का मीडियम मुझे बनाया, जिसके लिए मैं जितना थैंक्स करूं गुरुजी का उतना कम है, क्योंकि जितनी मेहर उन पे गुरुजी की बरसती है तो कहीं ना कहीं दिल के कोने में वो हल्का सा मुझे भी याद कर लेते हैं, तो वो ब्लेसिंग्स गुरुजी मुझे भी दिलवा देते हैं। तो इस तरह से गुरुजी ने धीरे धीरे जैसे अपने मंदिर से जोड़ा, बड़े मंदिर से जोड़ा, अपनी सेवा से जोड़ा। तो हम लोगों की सबके साथ गुरुजी के साथ अपनी इंडिविजुअल जर्नी होती है। तो मेरे अंकल को कुछ अंदर ही अंदर, जैसे हमारे तो बेस्ट फ्रेंड गुरुजी हैं, फादर गुरुजी हैं, माँ गुरुजी है, सब कुछ गुरुजी है, तो उनका कुछ मन मुटाव गुरुजी से चल रहा था जो मुझे भी नहीं पता था। ये 1-2 बार से मंदिर जा रहे थे और लंगर करके नहीं आ रहे थे, जो बहुत बड़ी मिस्टेक थी। तो मुझे भी नहीं मालूम, मुझे कोई ना कोई सेवादार अंकल बताते थे कि यार अंकल ने लंगर नहीं किया। मैंने कहा अच्छा हो सकता है सेवा में बिजी हो तो नहीं किया होगा, मैं भी पूछना भूल जाती थी। लेकिन गुरुजी ने दिखा दिया कि जब आपकी जिंदगी नहीं है, जब आगे लाइफ ही नहीं थी, तो आप ये पैसा, ये बिजनेस और ये बाकी चीजें, दुनियावी चीजें लेके क्या करोगे। आजकल के टाइम ने हमें कोविड टाइम से कितना कुछ सिखाया है ना। आज ना कोई पावर काम आ रही है, ना कोई पैसा काम आ रहा है। आज हम बस यही अरदास करते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स ठीक रहे, हमारे लव्ड वंस ठीक रहे, वही सबसे बड़ी धन दौलत है। जो दिन हमारे परिवार के साथ हंसता खेलता निकल जाता है, हम कहते हैं थैंक यू गुरुजी, आज का दिन निकाल दिया, कल का भी निकाल देना। लेकिन उस टाइम पे हम लोग कितने इन चीजों के पीछे पड़े हुए थे, मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन कई बार चीजों से परेशान होकर हम गुरुजी से ऐसी उल्टी सीधी चीजें मांग लेते थे। तो गुरुजी ने, अंकल का तुगलकाबाद एरिया में काम था और ये अपनी कार में अकेले थे, ड्राइवर सीट पे, सामने डैशबोर्ड पे गुरुजी की फोटो थी। साइड मिरर में अंकल ने देखा कि एक ट्रेलर जिसपे पता नहीं कितनी हैवी शिपमेंट्स लोडेड थी, वो टेढ़ा मेढ़ा सा चलता हुआ आ रहा है। जब तक अंकल अपनी कार को संभालते, वो ट्रेलर ने गाड़ी को इतनी बुरी तरह से हिट किया, इतनी बुरी तरह से कि वो गाड़ी रोलर कोस्टर राइड की तरह पता नहीं कितनी पलटियां खा गई। और बीच में अंकल ने सिर्फ गुरुजी को देख के ये अरदास करी, जब वो गाड़ी पूरी तरह से स्मैश हो रही थी, और अंकल ने बोला कि गुरुजी बेटी बहुत छोटी है, बच्चे बहुत छोटे हैं, मैंने उनका कन्यादान करना है, प्लीज अभी कुछ होने मत देना। और उस गाड़ी की हालत ऐसी थी कि वो पूरी तरह से डैमेज हो गई। उसमें जो शीशे थे वो सारे चकनाचूर थे, बीच में सिलेंडर था जो ब्लास्ट हो सकता था, वो गाड़ी बिल्कुल नीचे जमीन से लग गई। तो जितने भी लोग वहां प्रेजेंट थे, ट्रेलर आज तक तुगलकाबाद हिस्ट्री में ऐसे कभी नहीं हुआ कि कोई इंसान ट्रेलर के नीचे आके सही सलामत बच जाए। लोगों को लगा कि इस गाड़ी का ड्राइवर तो गया, लेकिन आगे लेबर लगी हुई है, उस ट्रेलर की ब्रेक फेल हो चुकी थी, हम उनको बचा ले। 5 मिनट के बाद गुरुजी को इनको प्रेजेंस ऑफ माइंड दी अंकल को। वो उस ढेर में से, कचरे के ढेर में से उठे और ऐसे अपनी पूरी बॉडी झाड़ी, अपने आप को चेक किया,
और बड़े छोटे छोटे कांच के शीशे इनकी पूरी बॉडी में भरे हुए थे और इनको स्वेटिंग हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड को लगा कि शायद मेरे को कुछ ब्लड आ गया, ब्लीडिंग हो गई है। इन्होंने साइड में अपने आप को खड़े होकर पूरा चेक किया। आप मानोगे नहीं कि कोई फ्रैक्चर नहीं, कोई चोट नहीं, कोई ब्लड की ड्रॉप नहीं। गुरुजी ने इतने भयंकर एक्सीडेंट में से मेरे अंकल को स्क्रैचलेस बाहर निकाल लिया। जहां पे गाड़ी नहीं बची वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। गुरुजी ने ऐसे हाथ देके इनको साइड पे खड़ा कर दिया। वहां पे पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह आए और उन्होंने कहा गाड़ी कौन चला रहा था? तो मेरे अंकल ने कहा मैं चला रहा था। कहते हैं मजाक कर रहे हो क्या? कहते नहीं मैं ही चला रहा था ये गाड़ी। तो तब उसके वर्डिंग से भाई साहब या तो आपके कर्म बड़े अच्छे हैं या कोई बहुत बड़ी शक्ति आपके साथ चलती है। तो अंकल ने ऐसे लॉकेट गले में से दिखाया कि हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं, ये चलते हैं हमारे साथ। और मैं जब उस गाड़ी को देखने गई, जब मैंने उस गाड़ी की हालत देखी, मैं मतलब लिटरली फेंट होने वाली थी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि इतना गुरुजी का शुक्राना करा कि ये थी लाइफ एक्सटेंशन मेरे अंकल की, जो मुझे समझ आई ये गुरुजी की सबसे बड़ी मेहर थी। और उस दिन से समझ आ गया कि आप ठीक हो, आपका परिवार ठीक है, आप लोग सारे खुश हो, हेल्दी हो, यही मालिक की सबसे बड़ी मेहर है। बाकी तो सब बेकार की चीजें हैं जो हम उनसे मांगते हैं। वो आपको कुछ भी दुनियावी चीज मांग लो, हमें सिर्फ थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, लेकिन सच्ची खुशी वही है जब हम गुरुजी के दर पे जाते हैं, जब गुरुजी हमें अपनी सेवा में लगाते हैं, जब उनके चरणों से जुड़ते हैं, जब उनको घर बैठ के याद करते हैं, जब उनका शुक्राना करते हैं। मेरे को लगता है कि इस कोविड टाइम में सिखा दिया कि इससे बड़ी और खुशी ही नहीं है, बाकी सारी खुशियां आनी जाने वाली खुशियां हैं। तो इस तरह से अंकल को न्यू लाइफ मिली। लास्ट ईयर जब कोरोना फुल पीक पे था नवंबर में, और हम लोग तब भी सब डरे हुए थे, कोरोना की फर्स्ट वेव थी और तब इतना डैमेज नहीं था, लेकिन हमारे लिए सबके लिए कोरोना नया था और बहुत तब भी क्रिटिकल केसेस हम सुन रहे थे। उस दौरान मेरी बेटी की तबीयत सडनली एक रात बहुत ज्यादा खराब हो गई। इतनी खराब हो गई कि मेरे पास वही, हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग हेल्पलेस हो जाते हैं, गुरुजी 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 मंत्र जाप किया, जल पिलाया, और ना चाहते हुए जिन चीजों से हम बचते आ रहे थे उसको पास के नर्सिंग होम में मैंने एडमिट करा दिया, ये सोच के कि चल कुछ घंटे ग्लूकोज वगैरह चढ़ेगा। वो बहुत अनबियरेबल पेन में थी, इतनी पेन जो हमारी सोच और समझ से बाहर थी, और उसकी वॉमिटिंग्स नहीं रुक रही थी। और आसपास के लोग डरे हुए, वो हेल्प भी करना चाहते थे और हेल्प कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि सबको लगता है कि कोविड ना हो, कुछ ना हो। उसको गोदी में उठा के गाड़ी में लिटा के कैसे कैसे मैं पहुंची नर्सिंग होम, और हम लोगों ने वहां उसको एडमिट कराया। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई उसकी तकलीफ बढ़ती गई। उसको कोई पेन किलर इंजेक्शन काम नहीं आ रहा था, कोई दवाई काम नहीं आ रही थी। सिस्टर खुद डर गई कि मैं इससे ज्यादा इंजेक्शन और लगा नहीं सकती। मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए नर्सिंग होम से घर आई थी अपना सामान पैक करने के लिए, कि मैं ना मेंटली प्रिपेयर करी थी शायद हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा मॉर्निंग में, हमें उसकी प्रॉब्लम ही नहीं समझ आ रही थी, और मैं कुछ चीजें पैक कर लेती हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने घर में आके अपनी बेटी का वो खाली बेड देखा और मैंने जब वो माहौल देखा, मेरी आत्मा इतना रोई कि गुरुजी मैं कुछ आपसे नहीं मांगेंगे, बस बच्चा बचा दो, फैमिली ठीक ठाक रहे, गुरुजी प्लीज उसको ठीक कर दो। और सुबह जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उसकी तकलीफें बढ़ती गई, उसकी पेन बढ़ती गई। कोई कहे अपेंडिक्स है, कोई कहे पथरी है। और मैंने रोते रोते, जब आप ना गुरुजी से अरदास करते हो, वो खुद तो आ नहीं सकते नीचे, लेकिन वो अपने कुछ बंदों को आपकी हेल्प के लिए भेज देते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी मेहर है। जैसे गुरुजी कहते थे किसी किसी डॉक्टर की सोल में से मैं आता हूँ, और कोई आपका ऐसा फ्रेंड, कोई आपका ऐसा जानकार, उस टाइम वो आपके लिए अच्छी सोल, अच्छी गाइडेंस बन के उतर आता है, आपकी हेल्प बन के, वो गुरुजी की मेहर से होता है, गुरुजी की बख्शीश से होता है। और वही हमारे साथ हुआ। मैंने रोते रोते गौरव अंकल को फोन किया। पीक पे कोरोना था, किसी हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रही थी। उन्होंने एक फोन कॉल पे, और उन्होंने ही मुझे एडवाइस दी कि इसको फोर्टिस में एडमिट करा दे। और मेरा दिमाग उस टाइम ये बोल रहा था कि अगर इसको पथरी है या अगर इसको अपेंडिक्स है, वो तो किसी भी हॉस्पिटल में, छोटे से नर्सिंग होम में ठीक हो जाएगी। मैं इतने कोविड में इसको फोर्टिस क्यों लेके जाऊं? मैं अपने दिमाग में ये सोची थी वहां तो पक्का कोविड होगा ही होगा, अगर जिसको नहीं है उसको भी हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बहुत जोर डाला और हम इसको बड़ी मुश्किल से गोदी में उठा के गाड़ी में डाल के, एम्बुलेंस कर नहीं सकते थे इन्फेक्शन का डर, और पूरे रास्ते में मंत्र जाप करते करते, पाठ करते करते इसको हॉस्पिटल में ले गई। वो रात और वो दिन इतना भयानक था कि एक टाइम के बाद अब कुछ फॉर्मेलिटीज होनी थी, कोविड टेस्ट होना था, 100 चीजें होनी थी, करते 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 वहां पे भी 4-5 घंटे लग गए। और मैंने उस टाइम अपनी बेटी के सामने जाना छोड़ दिया। हम लोग इतने नेगेटिव हो जाते हैं इतनी जल्दी, हम गुरुजी की सारी मेहर, सारी उनकी बख्शीश, उनकी ब्लेसिंग्स भूल जाते हैं।
मैं बाहर बैठ के रोती रही। मैंने कहा, अपने बेटे को बोला, मेरी अब उसको फेस करने की हिम्मत नहीं है, तू चला जा, मैं नहीं जा सकती। और मैं गुरुजी से लड़ती रही कि क्यों आपने मेरी बेटी के साथ ऐसे क्यों किया, उसको ठीक करो। मैं कभी अपनी किसी फ्रेंड को फोन करूं, उन सबका शुक्राना जिन्होंने मुझे इमोशनल सपोर्ट दिया, जिन्होंने मेरी बेटी के लिए अरदासें करी। और मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि आंटी आप चिंता मत करो, गुरुजी इसके लिए सही मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, वो उसको बिल्कुल ठीक ठाक करके वापस ले आएंगे। और जब दवाएं और दुआएं तभी असर करती हैं जब ऊपर वाले की नजर सीधी हो। उसको राइट टाइम पे राइट हॉस्पिटल में एडमिशन मिली, उसका डायग्नोज हो गया। जो उसको ऐसी प्रॉब्लम हुई जो शायद हजारों में से किसी एक बच्चे के साथ होती है, सिस्ट तो सबको होती है, लेकिन उसकी सिस्ट ओवरटर्न हो गई थी। और डॉक्टर्स ने इतने पीक कोरोना में खुद एफर्ट्स लेके उसकी इमीडिएट सर्जरी करी। और मिड सर्जरी में डॉक्टर्स ने मुझे और मेरे हस्बैंड को बुला के कुछ वार्निंग्स भी दी कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं था, हम बिल्कुल हेल्पलेस थे। हमने कहा आपने जो करना है करो, आप उसकी जान बचाओ। और फिर आके वही मंत्र जाप और वही पाठ शुरू कर दिया। और जैसे ही सर्जरी खत्म हुई, डॉक्टर्स ने बुलाया, मैं फिर वही धड़कते हुए दिल के साथ गई कि पता नहीं अब क्या सुनने को मिलेगा। तो डॉक्टर ने कहा आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, उसके सारे का ऑर्गन्स बिल्कुल ठीक है और वो बिल्कुल सही सलामत हो चुकी है, आप चिंता मत करो। सीरियसली मुझे ऐसा लगा जैसे उस सोल में से गुरुजी आके मेरे को संभाल रहे हैं। तो ये इतना इतना शुक्राना है गुरुजी का कि इतने पीक कोरोना में गुरुजी ने गौरव अंकल के थ्रू हॉस्पिटल में एडमिशन करा के उसके सारा राइट ट्रीटमेंट राइट डायग्नोस करा के वो बच्चा सही सलामत कुछ घंटों की तकलीफ देके हमारे हाथ में वापस दे दिया। मैं जितना थैंक यू करूँ गुरुजी का कम है। वो रात मुझे अभी भी याद आती है तो मैं इतना हिल जाती हूँ कि पता नहीं वो कितनी भयंकर रात थी, वो कितना भारी कष्ट था, वो कितना भारी ग्रह था जो गुरुजी ने उसके कर्म कुछ घंटों में कटवा दिए, जो अब सोचते हुए भी डर लगता है। और अभी रिसेंटली मेरे दोनों बच्चों को कोविड हुआ। अप्रैल की स्टार्टिंग में पहले मेरे बेटे को कोविड हुआ और अभी उसको 4-5 दिन नहीं बीते थे तो मेरी बेटी भी पॉजिटिव हो गई। जब मेरी बेटी पॉजिटिव हुई तब मैं 5 मिनट के लिए मेरी आंखों से बहुत आंसू निकले। मैं बहुत डरी अंदर से कि गुरुजी अभी ही सर्जरी से उठी है, अब इसको कोविड हो गया है। दोनों बच्चों को हमने आइसोलेट कर दिया, दोनों बच्चे अंदर आ गए रूम में। उसके बाद मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने मेरा दिमाग कैसे सुन कर दिया, नहीं तो मैं तो उन माओं में से हूँ जो इतनी वरिड रहती हैं, इतनी वरिड, मैं तो रात दिन शायद रो रो के वो टाइम बिता देती, लेकिन गुरुजी ने मेरे को अपने चरणों में लगा लिया, अपनी पूजा में लगा लिया, सारा दिन बच्चों की सेवा पानी में और रात को वो पाठ में और इसमें उसमें कैसे वो गुरुजी ने इतने इजीली इनके 14 दिन निकाल दिए। मैं गुरुजी का जितना थैंक्स करूँ उतना कम है। मैं अब सोचती हूँ हिम्मत मेरे अंदर कहाँ से आई झेलने की, मेरे अंदर तो है ही नहीं। मैं तो बहुत डरी हुई माँ हूँ क्योंकि मैंने बचपन से इतना कुछ खोया है कि मुझे अपनों के लिए बहुत इनसिक्योरिटी होती है। पर गुरुजी ने वो 14 डेज पहले बेटे के फिर बेटी के मुझे इतना पीस ऑफ माइंड दे दिया कि मुझे एक मिनट भी टेंशन ही नहीं हुई कि बच्चों को कोविड हो रखा है। और सबसे बड़ी बात कि मैं अस्थमैटिक रह चुकी हूँ, मुझे इतने सारे हेल्थ इश्यूज हैं। मेरे बच्चों को अपने लिए नहीं मेरे लिए डर लग रहा था कि घर में अब कोरोना आ गया है तो अब मम्मी को पापा को कहीं इनको ना इन्फेक्शन कैच हो जाए। पर मालिक कितनी मेहर है कि अभी तक उन्होंने बचा के रखा हुआ है और इस कोविड में से बच्चों को इतने आराम से उन्होंने बाहर निकाल दिया। उनका बहुत 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 शुक्राना है। बाकी ये चीज तो गुरुजी ने बहुत पहले समझा दी थी कि जब मैं कुछ साल पहले बीमार हुई थी और मुझे सॉर्ट ऑफ एक पैरालिसिस का अटैक हुआ था, कुछ न्यूरो प्रॉब्लम हो गई थी, मैं हॉस्पिटल में थी, मेरी आंखों से आंसू बहते रहते थे और मैं सब आते जाते जो भी विजिटर्स मुझे पूछने आ रहे थे मैं उनको देखती रहती थी और मैं सोचती थी शायद मैं अब नॉर्मल लाइफ कभी लीड नहीं कर पाऊंगी। उस टाइम वो मेरी हेल्थ इश्यूज नहीं, उस टाइम वो जो मौत को मैंने सामने देखा था, मुझे सच्चे में ये सिखाया कि जो दिन आपके फैमिली मेंबर्स के साथ हंसते खेलते निकल जाता है वो आपकी लाइफ का सबसे सुंदर दिन है, वो आपकी लाइफ का सबसे हसीन दिन है। काश मुझे वो नॉर्मल लाइफ मेरे बच्चों के लिए दोबारा मिल जाए, क्योंकि मैं बहुत ही मतलब बुरी कंडीशन में थी और मैं पल पल करके गुरुजी से भीख मांग रही थी कि गुरुजी मुझे बच्चों के लिए जिंदगी दे दो, मुझे भी इनके साथ जीना है, मैं इनके साथ जीना चाहती हूँ, मैं आपके दर पे आना चाहती हूँ। और गुरुजी ने वो मुझे कैसे उस प्रॉब्लम में से बाहर निकाला, कैसे वो मेरी मेडिसिन रुकी और कैसे मैं उन्होंने फिर से मुझे हेल्दी कर दिया। इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बावजूद कोई मुझे देख के कह नहीं सकता, क्योंकि गुरुजी की एनर्जी, गुरुजी का ऑरा मुझे चलाते हैं। और इतना उन्होंने मेरे को टेंशन फ्री करा हुआ है कि मुझे कोई टेंशन, कोई दुख, कोई तकलीफ मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, 10 मिनट के लिए जरूर तंग करती है, लेकिन ये चीज मुझे समझ आ गई है कि हमारे अंत वेले में, हमारी मुश्किल की घड़ी में कोई भी काम नहीं आता, कोई भी नहीं, सिर्फ गुरुजी, सिर्फ सच्चा रब, वही आपको बचा सकते हैं, वही आपको तार सकते हैं।
उनका डर आपको एनर्जी दे सकता है, वो आपको लाइफ एक्सटेंशन दे सकते हैं, वो आपको दोनों दुनिया के लिए तैयार करते हैं, इस दुनिया के लिए और उस दुनिया के लिए। जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो हमारी सोल, हमारी आत्मा गवाही देती है कि हमारे चेंजेस आते हैं। हमें मतलब वो चीज हम दूसरे नॉन संगत लोगों को समझा ही नहीं पाते कि गुरुजी हमें कितना पॉजिटिव कर देते हैं। कुछ किसी का फ्रैक्चर भी हो जाता है तो कहता है थैंक यू गुरुजी, शायद मेरा और बुरा होना था, आपने इसी में टाल दिया। तो ये मान ली कि कितनी बड़ी मेहर है कि उन्होंने हमें इतनी पॉजिटिविटी दी, हमारी सोच बदली, हमारी आत्मा बदली, हमारी जिंदगियां बदली, और अब हमें कोई टेंशन ही नहीं लगती। मतलब ये बात पक्की है, मैंने कितनी जगह होते हुए देखा है कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। जो काम आपके लिए जरूरी है वो होगा ही होगा, चाहे आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं या लाख रुपए हैं। कितने संगत के ऐसे बच्चे हैं जिनको इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, गुरुजी ने बेटियों की शादियां ऐसी करवाई कि दुनिया देखती रह गई। सब सोचते रह गए ये तो रोते रहते थे, ये काम इनके कैसे हो रहे हैं, ये काम, लेकिन वो मालिक खुद कराते हैं। वो आपकी इज्जत रखते हैं, जैसे कहते हैं ना, आपकी लाज रखते हैं। हमारी आन बान मान शान सब हमारे गुरुजी हैं। और इस बुरे टाइम में हम गुरुजी के आगे हाथ जोड़ते हैं, गुरुजी प्लीज हम सबको बख्श दो, हम आपके बच्चे हैं, अपने द्वार खोलो, दुनिया में मंदिर के द्वार खोलो, वो पॉजिटिविटी दोबारा मिले। आपकी ब्लेसिंग्स नो डाउट हर समय हमारे साथ है, वो ब्लेसिंग्स हमें दोबारा मिले। जो सोल ये दुनिया छोड़ के निकल गई इस कोविड टाइम से, जो आपके चरणों में पहुंच गई, उन सोल्स को आत्मा दो, उनकी आत्मा को शांति दो गुरुजी। उन पे मेहर करो, उनके घर वालों पे मेहर करो, उनको स्ट्रेंथ दो। इतना मुश्किल है जब किसी की फैमिली में से कोई इंसान चला जाता है, वो फैमिली पूरी खत्म हो जाती है। गुरुजी प्लीज उन सबको बख्शो, हम सबको बख्शो, और हमारी अर्थ को, धरती माँ को ब्लेस करो, पांचों तत्वों को ब्लेस करो गुरुजी। और जब सारे बच्चे मिलके गुरुजी से अरदास करेंगे तो वो क्यों नहीं मानेंगे हम। और अगर रात है तो दिन भी जरूर होगा, अच्छे दिन दोबारा वापस आएंगे, बड़े मंदिर के द्वार खुलेंगे, गुरुजी फिर बाएं खोल के हम सबको बुलाएंगे। लेकिन तब तक और बाद में भी जो कलेक्टिव अरदास गुरुजी अभी हमें सिखा रहे हैं वो हमें हमेशा कंटिन्यू रखनी है। ये नहीं अच्छे दिन आए और हम फिर सब मस्त हो गए। गुरुजी का हमेशा शुक्राना करना है, उनका हमेशा थैंक यू करना है। बाकी इतनी इतनी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, इतनी मेहर है कि मैं जो इतना सुनाऊं उतना कम है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये 25% सुना पाई हूँ, बाकी मेरी फ्रेंड्स पे, नेबर्स पे, मेरे एक एक नॉन फैमिली मेंबर का अपना अपना सत्संग है। कैसे कैसे आके आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, गुरुजी 100% आंसर देते हैं। उनसे डायरेक्ट कनेक्शन लगाओ, किसी मीडियम की, किसी पुराने सेवादार, नया सेवादार, किसी की कोई जरूरत नहीं है। जो गुरुजी आपको डायरेक्ट आके संभालते हैं, जो डायरेक्ट ब्लेसिंग देते हैं, जो डायरेक्ट कनेक्शन सिखाते हैं, वो आप कुछ भी उनसे पूछोगे ना आपको आंसर जरूर मिलेगा। चाहे वो किसी टीवी चैनल पे आ रहा होगा, चाहे आपको कोई ऐसा फोन आ जाएगा या आपको मोबाइल पे कोई मैसेज आ जाएगा, आप समझ जाओगे कि गुरुजी ने मेरा आंसर दिया है। तो इसलिए अगर आपके मन में कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई क्वेश्चन है, गुरुजी के स्वरूप के आगे अरदास करो। गुरुजी जरूर सुनते हैं और गुरुजी जरूर आपको समझाते हैं, वो जरूर आपको संभालते हैं। हमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। ये चीज भी गुरुजी ने मुझे खुद सिखाई थी जब मैं फिजिकल फॉर्म में थे गुरुजी, और अपने एक फ्रेंड को गुरुजी के पास लेके गई। मैं खुद ही इतनी अभी नई जुड़ी थी, मुझे खुद ही नहीं पता था, तो मैंने उसको भी ट्रेनिंग दी। मैंने कहा जाके ना गुरुजी से कुछ पूछना नहीं है, कुछ बताना नहीं है, चुपचाप जाके बैठ जाना। वो हमारे सरदार जी फ्रेंड है, और उल्टा हुआ, मैं वहां जाके बैठी और 2 मिनट बाद देखा वो सरदार जी गुरुजी के पास खड़े हुए हैं और जाके उनसे कुछ बात कर रहे हैं। उस टाइम तक मैंने सुना था कि गुरुजी कभी कभी किसी को कोई डांट लगाते हैं, पर मैंने उनको कभी डांटते हुए देखा नहीं था, ना मुझे कभी वो डांट पड़ी थी। तो मैंने अपना मुंह छुपा लिया। मैंने कहा ये ना आज तो मेरे को डांट पड़वाएगा, ये कैसे चला गया गुरुजी के पास। तो उसने गुरुजी को जाके अपनी प्रॉब्लम्स बताई, तो गुरुजी ने आगे से एक ही जवाब दिया, पहले कनेक्शन पे लगा या तो बात भी गल्ला नहीं। उसने मुझसे आके पूछा ये कनेक्शन क्या होता है। उस टाइम मुझे कोई कनेक्शन नहीं पता था, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन पता थे। मैंने कहा पता नहीं करंट कनेक्शन क्या होता है, लेकिन तू गया क्यों तूने। उसने गुरुजी ने फिर ये भी पूछा किदे नाल आया है, तो उसने कहा चिंटू दे नाल, ये मेरे हस्बैंड का निकनेम था। मैंने कहा बेटा अब तो डांट पड़ी, ये बड़ा ही बेवकूफ है, इसने हमें डांट पड़ा देनी है। पर अब गुरुजी ने समझाया कनेक्शन, उठते बैठते सोते जागते जो हमारी आत्मा गुरुजी से जुड़ी रहती है, उनके चरणों से जुड़ी रहती है, यही कनेक्शन है। हर चीज में गुरुजी हैं, उनकी रजा में राजी रहना, उनको सरेंडर करना, जो कहना बहुत आसान है करना बहुत मुश्किल है, ये कनेक्शन है। तो इसलिए प्लीज किसी भी पुरानी संगत, नई संगत, सेवादार, किसी को अपना मीडिया मत बनाइए। ये हमारी इंडिविजुअल जर्नी है। गुरुजी से खुद अपने तार जोड़िए और उनकी ब्लेसिंग्स का कोई अंत नहीं है। जय गुरुजी।